हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग पंचम, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपके चैप्टर 14 को लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका कि शीर्षक है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के विषय में, महात्मा बुद्ध के विषय में आपका ये चैप्टर है दिया हुआ। तो आइए आज मैं आपको पढ़कर इसके हिंदी अर्थ के साथ आपको सुनाती हूँ। आपका चैप्टर 14 जिसका कि शीर्षक है महात्मा बुद्ध। आज मैं इस चैप्टर में महात्मा बुद्ध की जीवनी, महात्मा बुद्ध ने जो बोध प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त किया था, उनके विषय में, महात्मा बुद्ध के विषय में दिया गया है, जिसे मैं पढ़कर इसके हिंदी अर्थ के साथ आपको बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध शुद्धोधनस्य पुत्र आसीत्। महात्मा बुद्ध शुद्धोधन के पुत्र थे। अस्य जन्म कपिलवस्तु नामनी नगरे बभूव। इनका जन्म जो है कपिलवस्तु नाम के नगर में हुआ था। बुद्ध से माता माया देवी आसीत्। महात्मा बुद्ध की माता माया देवी थी। बाल्यकाले एव तस्य जननी स्वर्गंगता। यह बाल्यावस्था में ही थे, बहुत छोटे थे, बच्चे ही थे, तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। शैशव काले बुद्ध से नाम सिद्धार्थ आसीत्। बचपन में बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। सह बाल्यकाले एव क्रीडां परित्यज्य ध्यान योगस्य अभ्यासं कृता। वो क्या करते थे, बाल्यावस्था में, बचपन में खेलना छोड़ कर के ध्यान योग का अभ्यास करते थे। तस्य पिता तस्मिन् महापुरुषस्य लक्षणं दृष्टवान्। उसके पिता ने उनमें महापुरुष के लक्षण देखे। एकदा नगरस्य भ्रमण काले सह एकं वृद्धं रुग्णं पुरुषं मृत शरीरं तथा च सन्यासिनं दृष्टवान्। एक बार वो नगर के भ्रमण पर निकले तो उन्होंने एक वृद्ध को देखा, एक रोगी पुरुष को देखा, मृत शरीर को ले जाते हुए, एक शव को ले जाते हुए देखा, तथा और एक सन्यासी को देखा। एतान् दृष्ट्वा तस्य हृदये संसारं प्रति वैराग्यम जातम्। यह देखकर उनके हृदय में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। तथा सिद्धार्थ मानवानां दुख निवारणार्थं निश्चयं कृतवान्। यह देखकर जो है सिद्धार्थ ने मानवों के दुख निवारण का निश्चय किया। स्वनिश्चयानुसारेण तेन पत्नी पुत्रादि सकल परिवारं त्यक्तम्। यह निश्चय करने के बाद उन्होंने अपने पत्नी, पुत्र और सकल परिवार का त्याग कर दिया। तपोवने स्थित्वा सतत अभ्यासेन तपः कृत्वा एकस्मिन् दिवसे सः बोधं प्राप्तवान्। और क्या किए, तपोवन में रहकर उन्होंने अभ्यास किया और एक दिन वो ज्ञान प्राप्त किए। उन्होंने बोधं प्राप्य स बुद्ध बभूव। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब उनको बोध यानी ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो बुद्ध कहलाए। बुद्धस्य उपदेशा इस जगति विशेषानुकरणीयाः अभवन्। बुद्ध के उपदेश को इस जगत ने विशेषकर अनुकरण किया। इनका उपदेश जो है वो संसार के लिए बहुत ही अनुकरणीय है, यानी उपयोगी है। एते तस्य उपदेशा, इनके यह उपदेश थे। ब्रह्मचर्यं पालेत, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। शरणागतान रक्षेत, शरण में आए हुए की रक्षा कीजिए। सर्वेषु प्राणिषु दया कर्तव्या, सभी प्राणियों के लिए मन में दया होना चाहिए। न चोरयेत कस्यापि वस्तुनि, किसी के वस्तु की चोरी मत कीजिए। सत्यं वदेत, सत्य बोलिए। अस्माकं जीवने लौकिक सुख से आकर्षणं न भवितव्यम। हमारे जीवन में अलौकिक सुख का आकर्षण नहीं होना चाहिए। अहिंसाया पालनं कुर्यात्, अहिंसा का पालन करो। बुद्धस्य उपदेशानां पालनेन संसारस्य कल्याणं भवति इति निश्चितः। बुद्ध के उपदेश को जो पालन करता है, इससे निश्चय ही संसार का कल्याण होता है। यह निश्चित ही है कि जो भी इनके उपदेश का पालन करेगा उसमें उसका कल्याण होगा, उस संसार का कल्याण होगा। इस प्रकार से आज मैंने आपका चैप्टर जो 14 है, जिसका कि शीर्षक महात्मा बुद्ध है,
इसे पढ़ाकर मैंने इसके हिंदी अर्थ आपको समझा दिया है। आगे के कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।